दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी हॉरर वेब सीरीज और मूवीज रिलीज की गई हैं, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हॉरर मूवीज और सीरीज के बारे में जो कि आप अकेले में ही देखना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर वेब सीरीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि आप अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10, ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर। वेब सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक जूनियर डायरेक्टर से, जिसे अचानक से ही काम से निकाल दिया जाता है, लेकिन उस काम को वो फिर से पाने के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सहारा लेती है और लास्ट तक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सहारा लेने के बाद उसके लाइफ में कौन कौन से बड़े चेंजेस आते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। इवन वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की दुनिया से बाहर निकल पाती है या फिर नहीं निकल पाती है, ये भी देखने लायक है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 9, मिडनाइट मास। वेब सीरीज बेस्ड है हॉरर थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे इंसान से जो कि एक एक्सीडेंट में अपनी पूरे फैमिली को खो बैठता है और बाद में वो एक प्रीस्ट बन जाता है, लेकिन प्रीस्ट बनते ही वो एक गांव को विजिट करता है और गांव को विजिट करते ही उसे पता चलता है कि ये पूरी गांव एक्चुअल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी से घिरी हुई है और लास्ट तक वो प्रीस्ट किसी भी तरह से गाँव वालों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी के हाथों से किसी भी तरह से बचाना चाहता है और लास्ट तक वो इस काम को किस तरह अंजाम देता है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 8, एज वर्सेस इविल डेड। वेब सीरीज बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक फॉरेस्ट हाउस से, जहां पर कुछ लोग एक्चुअल में घूमने जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही उनके पीछे एक्चुअल में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी लग जाती है और लास्ट तक वो सभी उन पैरानॉर्मल एक्टिविटी के हाथों से किस तरह बाहर निकलते हैं, इवन वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनका पीछा छोड़ती है या फिर नहीं छोड़ती है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज एक बार जरूर देखना चाहिए। वेब सीरीज के टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। इसकी सीजन 1 ही सिर्फ आपको हिंदी में अवेलेबल होगी। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 7, हेमलॉक ग्रोव। वेब सीरीज बेस्ड है हॉरर थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है कैसे सोसाइटी से जो कि एक्चुअल में वेयरवुल्फ से बिलोंग करती है, लेकिन इसी बीच एक दूसरी समुदाय जो कि एक्चुअल में वेयरवुल्फ की दुश्मन होती है और इन्हीं दोनों की दुश्मनी और इन्हीं दोनों के वॉर को इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज के टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 6, कैस्टलवेनिया। वेब सीरीज बेस्ड है हॉरर थ्रिलर एंड एनिमेशन एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में इंस्पायर्ड है एक पॉपुलर वीडियो गेम से, द मिडिवल फैंटेसी। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक ऐसे राजा को दिखाती है जो कि अपने किंगडम को बचाने के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी की दुनिया से लड़ पड़ते हैं और लास्ट तक उनकी जीत होती है या फिर हार होती है, ये तो आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। वेब सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.3। इसके टोटल 4 सीजन रिलीज किए गए हैं। नंबर 5, द मिस्ट। वेब सीरीज बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही शहर में चारों तरफ मिस्ट फैलना शुरू हो जाती है। इसी बीच ये मिस्ट एक्चुअल में बहुत ज्यादा डेडलीस्ट होती है और इस मिस्ट के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 4, फ्रॉम डार्क टिल डाउन। वेब सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि हॉरर एक्टिविटी के साथ साथ एक्शन एक्टिविटी भी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है 2 भाइयों से जो कि एक्चुअल में चोरी कर एक ढाबे पर जाकर रुकते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही उनका सामना कुछ अजीबोगरीब वैम्पायर से होता है और लास्ट तक वो दोनों भाई उन वैम्पायर्स के हाथों से सर्वाइव करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 3, चेम्बर्स। वेब सीरीज बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक टीनेज लड़की से जिसे अचानक से ही हार्ट अटैक आने की वजह से उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद से ही उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होना शुरू हो जाती है और वो कुछ अजीबोगरीब एक पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ जाती है और लास्ट तक उस पैरानॉर्मल दुनिया से वो बाहर निकलने में कामयाब होती है या फिर नहीं होती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5।
नंबर 2, क्राकाओ मॉन्स्टर्स। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री, थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक यंग वुमन से जो कि एक्चुअल में अपने पास्ट में जी रही होती है, यानी कि उसका पास्ट उसका पीछा किसी भी तरह से नहीं छोड़ रहा होता है, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने डार्क पास्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है। और वो लड़की अपने डार्क पास्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग मिलती है 10 में 5.5। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे फेरिया द डार्केस्ट लाइट। वेब सीरीज बेस्ड है सुपरनैचुरल एक्टिविटी एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जो कि एक्चुअल में प्रे करने के लिए एक माइन पर जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही दूसरे दिन उन सभी की डेड बॉडीज पाई जाती है एक तालाब में। असल में ये सारे लोग एक ही साथ आत्महत्या क्यों कर रहे होते हैं, इवन इसके पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, यही सारी चीजें रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में की गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग मिलती है 10 में 5.7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा और इसी तरह की अमेजिंग अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।